हो अपना वजीर आला अपना सब कुछ। सब कश्मीर में लोग निकले तो आपको ये आखिरी फेज था, इधर भी सब निकले वोट डालने के लिए। वोट डालना है, वोट कामयाबी के लिए डालना होता है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। इस वक्त आवाज द वॉइस का टीम जो इलेक्शन एक्सप्रेस है वो साउथ कश्मीर यानी पहलगाम जो एक सयाहत का मकाम है, बहुत मशहूर है, यहाँ पे हम गणेशपुरा में हैं। विद मी इज माय फेलो कलीग यास्मीन। यास्मीन, अभी तक जो हमने देखा, वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड इन सम एरियाज देयर इज अ रिजेंटमेंट आल्सो कि डिटेंशन हुई, और फिर हमने वी आल्सो स्पोक टू महबूबा मुफ्ती। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ पे जुड़े हैं, तो आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ से? गुलाम अहमद मगरे, गणेशपुरा में रहता हूँ। अच्छा, हाँ तो ये एरिया का नाम गणेशपुरा है। हाँ, ये हल्का भी है गणेशपुरा। तो आपका पोलिंग बूथ यहीं पे? यही गणेशपुरा इधर दो पोलिंग बूथ है, एक है हक किचरू का, एक है गणेशपुरा का। हाँ। तो क्या इस वक्त माहौल है इलेक्शन के खातिर? इस साल तो सब वोट डालने के लिए मुंतजर ही थे और अब सब डाल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि बहुत टाइम के बाद आप इलेक्शन में आ रहे हैं। हालात तो नॉर्मल है, इसलिए तो आज लोग इसीलिए वोट डालते हैं। और 6 साल से हम भुगत रहे हैं, ये कोई हुकूमत नहीं है, कोई काम नहीं बनता है। 6 साल से 7 साल से लोग बेरोजगारी हो गया, बहुत हो गया, जबकि कोई हुकूमत नहीं है। हम गवर्नर राज के तहत है, इसलिए इधर हमारा कोई जॉब नहीं मिलता, बाकी नहीं मिलता। हमारे लड़के बैठे हुए हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन करके है, PhD करके है, बैठे, उनको अगर कोई हुकूमत आए तो हमारे लड़कों और तरक्की का भी होगा। जो साउथ कश्मीर में हमने मोस्टली देखा कि अभी तक साउथ कश्मीर में मोस्टली ज्यादा बाइकआउट रहता था, लोग बाहर नहीं आते थे, वोट नहीं डालते थे। अभी ऐसा हमने नहीं देखा, लोग आ रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं। वो हो गया आपका तजुर्बा क्या कह रहा है? वो बात ये है कि जब सब कश्मीर में लोग निकले तो आपको ये आखिरी फेज था, इधर भी सब निकले वोट डालने के लिए। यास्मीन, चूंकि आपने पिंक पोलिंग बूथ्स पे भी गए, आपने कुछ ख्वातीन से भी बात की, तो जो नॉर्मली एक परसेप्शन है कि हम लोग इसलिए भी बाहर आ रहे हैं, देयर आर सर्टेन ग्रीवांसेस। कुछ लोगों का कहना है कि हमें जॉब्स नहीं है, हमें डेवलपमेंटल इशू कंसर्न्स है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द ओवरऑल रिस्पांस? जी नज़ीर, देखिए, मैं कई पोलिंग स्टेशंस गई, मैंने काफ़ी ख़वातीन से बात की। उनका ये कहना है कि चलिए अभी LG एडमिनिस्ट्रेशन तो है, अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि हमें वो एक सेंस ऑफ जो अपनापन होता है एक गवर्नमेंट में, वो नहीं है। तो लोग डेस्परेटली चाहते हैं कि उनकी एक अपनी सरकार हो, कि कश्मीर का जो नुमाइंदा है वो यहाँ पे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कल को अगर असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो वो जाए। देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। मेरे साथ एक सर है, आपका नाम क्या है? हबीबुल्लाह मगरी। जी सर, काफी सालों के बाद आज इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हुए। अब साउथ की बात करें तो यहाँ का इलेक्शन हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, तो क्या कमेंट नहीं रहा आज, क्या लगता है? लोग निकलेगा, सब निकल आए, सब ने वोट डाला 95%। जी देखिए, अगर पहलगाम की बात करें तो ये पोलिंग स्टेशन जो है यहाँ पे भीड़ को काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, डेवलपमेंट बहुत है यहाँ पे। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेके यहाँ पे लोग आज निकले और उन्होंने वोट डाला? वोट तो डाला ऐसे ही कि गवर्नर राज, लोग कहते हैं अपना वजीर आला अपना वजीर, ऐसी गवर्नर भी राशन दिया, हमें राशन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग चाहते हैं अपने घर को अपना बड़ा बनाऊंगा जी। इन्होंने दिया, कोई चीज नहीं खाया, राशन तो डबल हो गया, लेकिन लोग चाहते हैं आज हमें कोई डेवलपमेंट, इससे ज्यादा कश्मीरी तो ज्यादा ही लालची। अगर एक दिन 1 अरब दूसरे दिन 4 अरब, तब भी बोलते हैं कुछ नहीं। ये तो कश्मीर में है, ये गांधी जी से ऊपर बात आज तक मोदी जी ने भी फेल दिया। हम गलत नहीं कहेंगे, राशन तो फ्री दिया, गरीबों को पहुंचा, औरतों को पहुंचा, पैसा जिसको पता ही नहीं उसको भी पैसा पहुंचा, उन्हें नहीं गलत किया। लेकिन लोग चाहते हैं अपना वजीर होना चाहिए, अपना गवर्नर, चाहे किसी पार्टी को, लेकिन अपना पार्टी कोई भी हो मगर नुमाइंदा कोई भी हो, अपना वजीर आला अपना सब कुछ। जी। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, गवर्नर साहब नहीं, लेकिन अपना वजीर आला होना चाहिए। बाकी क्या, हम इंडिया में रहते हैं तो कहाँ जाएंगे, हमें तो उधर नहीं जाना। अब तो कश्मीर यही चाहते हैं लोग। तो आप आज तो इतना डेवलपमेंट हो गया, चाहे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, लोग कहते हैं अगर आगे गवर्नमेंट नवा बनेगा वो ज्यादा करेगा। कश्मीरी तो लालची है ज्यादा। जी
ये इंडिया को पता ही है हर किसी को। तो फिर बीजेपी सरकार भी तो यही कह रही है कि कश्मीर में नॉर्मल सी आई है, इसीलिए अब लोग वोट डालने बिल्कुल निकल रहे नॉर्मल भी, बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 100 में 70 हैं। 75 खत्म। अब टूरिस्ट तो ज्यादा है, ये मोदी जी का बिल्कुल मैं मानूंगा। टूरिस्ट इतना मैंने बचपन से नहीं देखा, बचपन से नहीं देखा। किसी को फुर्सत नहीं, सब होटल में बैठे, सब घोड़े का काम करते हैं, सब फूल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, अखरोट बेचते हैं, सब काम में लग गए। ये तो ठीक है, मान लिया हमने, लेकिन तब भी बोलते हैं चाहे बीजेपी आएगा हमें कोई एतराज नहीं, या एनसी आएगा, पीडीपी आएगा, ये मिलकर करते हैं। आज वो जमाना नहीं है कि पार्टी बनेगा, नहीं 4-4 तब भी नहीं बनेगा। लेकिन अपना कश्मीर का, तो आपने किसको वोट डाला? मैंने जिसको डाला उसको डाला बेटी, ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं। तो सर का ये कहना है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, पीसी हो, कोई भी पार्टी हो, बस अपना- ये है कि एक सेंस ऑफ वननेस होना चाहिए, अपना कोई नुमाइंदा हो जो हमें यहाँ पे रूल करे। तो नजीर, आपके पास आऊंगी। आप देखिए, साउथ कश्मीर की बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि बाइकॉट यहाँ पे होता है, तो अक्सर अब लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि नॉर्मलसी का जो क्रेडिट है वो बीजेपी को दे रहे हैं। तब भी जो ये सेंस ऑफ वननेस है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? I think, looking into this constituency which is spread on 3 or 4 districts, Rajouri है, then Kulgam है, Anantnag है, तो एक बहुत बड़ा इलाका है. I think the credit of normalcy must go to people. It is the people who have actually entrusted themselves into the political process, the democratic process. जब लोग बाहर नहीं आते थे तब भी लोगों को दोष दिया जाता था कि बाइकआउट कर रहे हैं, तब कुछ एलिमेंट्स तब थे. लेकिन इस वक्त जब लोग बाहर आ रहे हैं, इट इज समथिंग दैट दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि वो बाहर आ रहे हैं. एटलीस्ट जिसको भी वोट डाल रहे हैं, जो भी वो यूज कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस में वो बिलीव कर रहे हैं, एक ट्रस्ट कर रहे हैं. एंड ऑन द ग्राउंड यू ऑल्सो सॉ कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने आपसे बात की, they want change on the ground, they want good governance, they want jobs, they want hope for the future, they don't want conflict. And the most important thing, यहाँ पे जो हमने देखा in all these parliamentary elections, हमने ये देखा कि all the parliamentary elections have gone violent free. तो violence free यहाँ पे माहौल रहा है. साउथ कश्मीर यहाँ पे बहुत ज्यादा मारामारी रहती थी इससे पहले, लेकिन इस बार पे हमने देखा सिंस मॉर्निंग हम देख रहे हैं कुछ एरियाज में थोड़ा बहुत लग रहा है कि थोड़ा सिक्योरिटी पर्सनल्स या फोर्सेस ज्यादा है. वो पुलिस उसको कह रही है कि सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव दिस एरिया एंड आई वांट टू शो इट टू माय ऑडियंस कि इतना खूबसूरत एरिया जहाँ पे आपकी नदी एक साइड से बह रही है, लोग दूसरे साइड से आ रहे हैं, लोगों का एक अपना परसेप्शन है, लोगों का अपना एक ये है. यहाँ पे हमारे कुछ यंगस्टर दोस्त भी है. इनफैक्ट मैं कुछ दोस्तों से यहाँ पे बात भी करना चाहता हूँ. आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नासिर है. तो नासिर साहब, आपने वोट डाला? जी, हमने इस बार पहली बार वोट डाला है. जी, हमने आज तक वोट का जो सुना था, बड़ों से, अपने बुजुर्गों से जो सुना था या किसी जवान से सुना था, वोट डालना है, वोट कामयाबी के लिए डालना होता है. जवान का काम होता है वोट डालना, उसका यूथ का जो भी हो, यूथ को भी अपना वोट डालना है. किस लिए डालना है? उसमें जो तरक्की करनी होती है वो अपना वोट डाल के ही अपने आगे किसी को मुस्तकबिल किसी को थमाना होता है. लेकिन यहाँ पे जो यूथ हमारा बिल्कुल बेकारी में बैठा हुआ है. जैसे मेरे जवान भाई हैं यहाँ पे, मैं हूँ खुद, हम नौजवान यहाँ के बिल्कुल बेरोजगार. क्या चाहते हैं आप? अभी आप जो यही चाहते हैं कि हमारा वोट जिसको भी मिला है अच्छे से हमारा काम हो. यहाँ पे हमारा गांव है, यहाँ पे अपना गांव है, इसमें आज तक रोड नहीं है. बाशीनाथ गांव का नाम है, जिसमें आज तक रोड ही नहीं गया है. जो भी आई सरकार, पीडीपी की आई, चाहे एनसी की आई है, चाहे किसी और की आई हो, कांग्रेस की हो, आज तक यहाँ पे रोड नहीं गई उस गांव में. अपने गुजर बरादरी से मैं ये कहता हूँ कि आज तक वहाँ पे रोड नहीं गई है. चाहे बीमार होता है कोई, घोड़े पे वहां से यहाँ तक लाना होता है उनको. तो यहाँ पे पहले आप दिखाइए यहाँ से. तो यास्मीन, ये देखिए आपके मोस्ट ऑफ दीज पीपल हैव दीज डेवलपमेंटल कंसर्न्स. तो आप कुछ लोग यहाँ पे और भी हैं, उनसे भी बात करें. जी, देखिए, अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो कुछ टाइम पहले हम अनंतनाग के एक गांव में गए थे जिसका नाम अहलन है. ट्राइबल इलाका है, गुजर बकरवाल तबका ज्यादा रहता है. तो उनके बहुत बेसिक मसाइल थे, चाहे फिर पीडीपी हो, एनसी हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, उनके जो बेसिक ग्रीवेंसेस थे, चाहे अस्पताल हो, चाहे एजुकेशन हो, उन चीजों को लेके वो काफी ज्यादा परेशान है. तो ऐसे में आज का जो इलेक्शन है काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि काफी लोग जो है अपना डेमोक्रेटिक राइट जो है कास्ट तो कर रहे हैं, बट स्टिल एक अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं जो नेक्स्ट सरकार आएगी
وہ کیسی ہوگی. اب چونکہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, لائک آئی سیڈ بفور, پہلگام جو ہے ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے, کافی ڈیولپمنٹ آلریڈی یہاں پہ ہو گئی ہے, لیکن ایک طبقہ جن کا بہت بڑا رول اس الیکشن میں رہا ہے وہ ہے گجر بکروال طبقہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو بھی ممبر آف پارلیمنٹ یہاں سے بنتا ہے, کیا وہ ان کی ڈیمانڈز اور ان کی آواز پارلیمنٹ تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں.